आपने बताया ना कि हमने सर्जरी करवा रखी है, तो वो आपको पहले ही आउट कर देंगे, क्योंकि उसमें साफ-साफ लिखा रहता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपको दिक्कत है, री-मेडिकल दे। सो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वो सभी कमेंट्स की रिप्लाईज करने वाले हैं जिनका रिप्लाई हमने नहीं कर पाया था, और उन सभी मेडिकल पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो लोगों को अक्सर एयरफोर्स में मेडिकल के टाइम पे दिए जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे डीएनएस हुआ, ईसीजी हुआ, एक्सरे हुआ, नॉकनीस हुआ, हाइपरहाइड्रोसिस हुआ। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों को दिए जाते हैं, ब्लड या यूरिन से रिलेटेड पॉइंट। और एक ज़रूरी बात जो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ समय में, कि एयरफोर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको कोई पॉइंट नहीं है, उनको भी पॉइंट दे दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। हम पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे जिन लोगों को दिए हैं, या फिर जिन लोगों को नहीं मिला है और वो लोग वीडियो देख रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें ये पॉइंट दे दिया या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी मैं बता दूंगा। पर उससे पहले एक आप बात समझिए, पिछले कुछ इनटेक के एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एयरफोर्स में जिस बंदे को कोई पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी पॉइंट दे दिया जाता है। इसके मेनली 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे जो मेन रीज़न है वो मुझे लगता है, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, वो है कि एयरफोर्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं जो मेडिकल के टाइम पे चेक करते हैं। री-मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल की। तो उन्हें कोई भी डाउट होता है आपके, या फिर किसी भी चीज़ में पॉइंट लगता है, पर उन्हें क्लियर नहीं है कि ये पॉइंट है या नहीं, तो फिर भी वो आपको री-मेडिकल दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एयरफोर्स में री-मेडिकल की प्रोसेस है ही। बच्चा जाके दोबारा चेक करवा सकता है, स्पेशलिस्ट बैठा ही है एक जो आके उसको चेक करेगा और क्लियर कर देगा कि आपको पॉइंट है या नहीं। तो वो बिना सोचे समझे कि बच्चा कितनी दूर से आ रहा है, कितना परेशान हो रहा है, उनको री-मेडिकल दे देते हैं, उनको पॉइंट दे देते हैं, भले ही उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सबसे बेकार चीज़ है जो मुझे लगती है एयरफोर्स में। और दूसरी चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं मेरे मेडिकल के टाइम पे, तो मेडिकल ही एक रास्ता है जिससे वो बहुत ढेर सारे बच्चों को आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ ही बच्चों को पहले ग्रीन कार्ड देते हैं और बाकी बच्चों को री-मेडिकल दे देते हैं, जिनमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ री-मेडिकल में सारे ही बच्चे फिट वाले री-मेडिकल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अनफिट होते हैं जिन्हें मिलता है, पर अनफिट के साथ-साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी उन्हें मेडिकल पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आप घबराइए नहीं कि आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया है। हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपको दिक्कत है, री-मेडिकल दे दिया है, तो आपको टाइम मिला है री-मेडिकल का। उससे पहले आप किसी स्पेशलिस्ट, जो पॉइंट है उसके स्पेशलिस्ट से मिलिए, बात कीजिए, पहले चेक करिए कि आपको दिक्कत है या नहीं, और दिक्कत है तो सॉल्यूशन पूछिए डॉक्टर से। और मेरी वीडियोस में मैं आगे बता ही दूंगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे करवा सकते हैं या किस डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसका सजेशन मैं दे दूंगा। तो चर्चा करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके आंसर्स देते हैं। इसमें आपका भी कोई पॉइंट हो सकता है या फ्यूचर में आपको इनमें से कोई पॉइंट मिल सकता है, तो वीडियो बने रहिए और देखिए कि आप उसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रजत भाई ने हमसे पूछा है कि इन्हें डिजिटल ट्रॉमर का प्रॉब्लम है। डिजिटल ट्रॉमर मतलब ये अपनी जो अंगुलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, इनका बेमतलब में हिलना, ज़्यादा कंपन करना। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और फिर मैं कुछ पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे डीएनएस हुआ है। दोस्तों, जिनको भी डीएनएस का पॉइंट दिया है, ऐसा नहीं है उन्हें डीएनएस है, किसी को माइनर है। डीएनएस का मतलब नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। तो किसी को माइनर है, किसी को मेजर है। तो सबसे पहले आप किसी अच्छे एमडी, अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, चेक कराइए। आपको माइनर है तो वो क्लियर हो जाएगा, पर डीएनएस आपको ज़्यादा है, मेजर है, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, आप किसी भी प्रकार की सर्जरी कराते हैं तो कराइए, पर जब मेडिकल या री-मेडिकल के टाइम पे लिखवाया जाता है कि आपने सर्जरी करवाई है, तो वहाँ कोई बताएगा नहीं। आपने बताया ना कि हमने सर्जरी करवा रखी है, तो वो आपको पहले ही आउट कर देंगे, क्योंकि उसमें साफ-साफ लिखा रहता है सर्जरी अलाउ नहीं है। तो ना कि सर्जरी करवाने के बाद आपको बताना नहीं है। दूसरी बात, आपका री-मेडिकल कुछ दिनों बाद है, उससे पहले आप सर्जरी करवा रहे हैं, तो जब तक री-मेडिकल आ रहा है, तब तक आपकी सर्जरी होने के बाद जो आपके टाँके बोलते हैं, टाँके होते हैं या थ्रेड्स होते हैं, वो निकल जाने चाहिए, सूजन खत्म हो जानी चाहिए, स्कार्स मतलब निशान नहीं दिखना चाहिए। ये सब दिखा तो उन्हें पता चल जाएगा आपने सर्जरी करवाई है और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा कॉमन पॉइंट ईसीजी होता है। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें ईसीजी का पॉइंट दिया गया है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपका जब ईसीजी होता है तब आप घबरा जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हाइपर हो जाते हैं, तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो ईसीजी का पॉइंट मिल जाता है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो हर लड़के को, हर कैंडिडेट को दिया जाता है।
तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसके पास जाइए, चेक कराइए आपको ईसीजी की प्रॉब्लम है या नहीं। मैं सभी से बोलूँगा जिनको भी जो भी पॉइंट दिया है वो पहले जाके चेक कराइए डॉक्टर से। आपको रियली में कोई पॉइंट है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए, और नहीं है कोई पॉइंट तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेडिकल में क्लियर कर देंगे। ईसीजी हो गया, डीएनएस हो गया, और एक्सरे के बारे में, एक्सरे के लिए भी आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं जाके। और जिनको भी हाइपर हाइड्रोसिस है तो उनके लिए एक हाइपर हाइड्रोसिस होता है हाथों में ज़्यादा पसीना आना, हथेलियों में एक्सेसिव अमाउंट में स्वेट निकलना, पसीना निकलना। तो इसके लिए आप एक जेल आता है ऑयल ड्राई करके, तो वो आप जेल बाय कर लीजिए, उसका यूज़ कीजिए हाथों में, तो आपके पसीना कम हो सकता है उससे। आर्मी स्टडी के चीते इन्होंने कमेंट किया है हाइपर पिगमेंट पैचेस। हाइपर पिगमेंट पैचेस मेनली क्या होता है, शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाना, मेलानिन की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वाइट वाइट स्पॉट्स बॉडी पे हो जाते हैं। आपके स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो आप किसी बढ़िया डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है उससे मिलिए, वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट बताएगा, या फिर आपको कोई एंटी फंगल क्रीम देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। शिख शर्मा ने कमेंट किया है कि इनको 3 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला सीएसवी रिव्यू। सीएसवी रिव्यू मतलब ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाना। हमारे मेडिकल के टाइम पे भी 2-3 बंदों का बीपी 3-4 बार चेक किया गया था, क्योंकि उनका बीपी ज़्यादा ही हो रहा था। कुछ जो लिमिट होती है 90-80 से 120 या 90 से 120, उससे ज़्यादा होना, 140 से ज़्यादा होना, तो वो बार बार चेक कर लेते हैं। सीएसवी रिव्यू नॉर्मल पॉइंट है। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर पर दिखाइए, उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करता है वो कीजिए, या फिर वो टैबलेट्स वगैरह देता है खाने के लिए कुछ, तो वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। दूसरा है डीएनएस, जो मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। और नेज़ल पॉलिप, नाक में सूजन आ जाना, या नाक में कोई टिश्यू होता है जिसका बढ़ जाना, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एलर्जी या जुकाम की वजह से भी हो सकता है। तो आप इसके लिए अच्छे नाक वाले डॉक्टर पे जाइए, ड्रॉप वगैरह लीजिए, ड्रॉप आती है उसकी, या फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो आप वहाँ करवा सकते हैं। अगला कमेंट डीआरडी म्यूजिक की तरफ से है, जिन्हें ईसीजी एबनॉर्मेलिटी का पॉइंट दिया है। तो ईसीजी का पॉइंट जिन भी बंदों को दिया है मैं बता रहा हूँ, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ चेक कराएं आपको ईसीजी है या नहीं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें। दूसरा कमेंट है यमराज गेमिंग की तरफ से। यमराज गेमिंग ने कमेंट किया है हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। तो हाइपर हाइड्रोसिस हाथों में ज़्यादा पसीना आना, उसके लिए एक मैं जेल बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ऑल ड्राई, उसको यूज़ कीजिए। सुनील सैनी ने कमेंट किया है टिम्पैनोक्लेरोसिस। टिम्पैनोक्लेरोसिस, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो हमारे कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम बोलते हैं जिसको, उस पर वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या फिर वो डैमेज हो जाता है, फट सकता है, ये इशू होता है, इसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। तो टिम्पैनोक्लेरोसिस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सर्जरी है, यदि आपको प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले आप अच्छे ईएनटी डॉक्टर, जो कानों का डॉक्टर होता है, उस पे जाके चेक कराइए, और उसके बाद वो अंदर कैमरा डाल के चेक करेगा कि आपको कोई इशू है या नहीं। आपको है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, यही एक रास्ता जो मुझे पता है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इतना बता सकता हूँ सिर्फ। इसके बाद कोमल यादव ने एक्सरे का पॉइंट कोमल यादव को एक्सरे के से रिलेटेड कोई पॉइंट दिया, तो एक्सरे करवाइए आप, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर से मिलिए। सिंह ने सीएसवी रिव्यू का कमेंट किया है और ईसीजी का। तो सीएसवी रिव्यू और ईसीजी दोनों हार्ट से रिलेटेड है, तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और चेक कराइए। अमन चौधरी ने कमेंट किया है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो ये जेनेटिक्स है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी आप एक कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बुक होती है, कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए, जो जिसको पढ़वाते हैं जिस बुक को वहाँ पे, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको रट सकते हैं। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है अमन को क्यूबिटस वेल्गस, जिसको कैरी एंगल भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, सही हो जाएगा। आदित्य शर्मा ने कमेंट किया है हाइपर पिगमेंट पैचेस, हाइपो पिगमेंट पैचेस, तो ये वही है सफ़ेद धब्बे हो जाना बॉडी पे। आप किसी स्किन एमडी के पास जाइए और वो सॉल्यूशन बता देगा आपको। ईसीजी और डीप बाइट भी इनको पॉइंट दिए गए हैं आदित्य को। तो ईसीजी का मैं सब कैंडिडेट्स को पहले से ही बता रहा हूँ, आपको ईसीजी चेक करवाना है, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको सॉल्यूशन बताएगा। और डीप बाइट दांतों से रिलेटेड पॉइंट होता है, जिसमें जो अपना जॉ लाइन छोटा पड़ जाता है और आगे के दांत नीचे के दांत को ओवरलैप कर देते हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं। तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, आपको अनफिट नहीं करेंगे, क्लियर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सिर्फ वो आपके दांतों की संख्या देखते हैं कि 14 दांत मिनिमम आपके सही हो, और इस पॉइंट को ज़्यादा ये कोई मेजर इशू नहीं है, आप ये क्लियर हो सकता है आराम से। बाकी इसका सॉल्यूशन तो ब्रेसल्स है, जो दांतों को अलाइनर्स आते हैं, ब्रेसल्स आते हैं दांतों को सीधे करने के लिए, पर उसका फायदा नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है, और ये नॉर्मल पॉइंट है, आपका हो जाएगा। जैक को ईसीजी और ब्रैकीकार्डिया का इशू है, तो ईसीजी का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सबको, और ब्रैकीकार्डिया जो पल्स रेट होता है या फिर दिल का धड़कन होता है, वो कम हो जाना होता है। तो जैक ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जो अपनी हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है कभी कभार, और जो एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके साथ ये मेजर प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें आउट नहीं करते, वो दोबारा चेक करवा लेते हैं, और ये नॉर्मल पॉइंट है, माइनर पॉइंट है, आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है।
चौधरी विष्णु ने कमेंट किया है नोकनीस के बारे में। तो नोकनीस के बारे में मैं पहले भी कुछ लोगों को बता चुका हूँ। आपको पैरों के बीच में तकिया बांध के सोना है रात में और कुछ एक्सरसाइज करनी है, यही इसका सॉल्यूशन है। मनीष भाई ने कमेंट किया है दांतों से रिलेटेड मेलक्ल्यूजन। इसमें वही प्रॉब्लम आ जाती है, डीप बाइट, ओवर बाइट और अंडर बाइट की। इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बता दूं कि डेंटल प्रॉब्लम जो भी आपको रिमेडिकल दिए गए हैं डेंटल से रिलेटेड, वो सब कॉमन होते हैं। बस आपके 14 दांत होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े हो, ऊपर नीचे हो, डीप बाइट का प्रॉब्लम हो, सब इशू सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये बहुत माइनर चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इसमें पास कर दिया जाता है। फिर भी आप एक बार दांतों वाले डॉक्टर पर जाइए, चेक कराइए कि आपको ये ज़्यादा है ये प्रॉब्लम या फिर कम है। कुछ क्राइटेरिया रहता है कि दांतों के बीच में ज़्यादा गैप होना या कम गैप होना, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्यूशन भी बताएगा और ये भी बताएगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। अगला कमेंट तिवारी जी ने किया है। ये पूछ रहे हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में मैं सबको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, और पूछते हैं ये कि ऑल इनके कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो ऑल इंडिया में नाम आ सकता है, चांस है, पर बाय ग्रुप में आप कट ऑफ में आपके सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले इनटेक में भी मिनिमम 3 नंबर या 4 नंबर तो कट ऑफ बड़ी है पीएसएल के टाइम पे। तो 2 नंबर से तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपका नाम ऑल इंडिया में आ सकता है, पर स्टेट वाइज मुश्किल है। अगला पॉइंट शॉर्ट्स फॉर यू की तरफ से है, जिन्होंने पूछा है ग्वालियर में स्टे करने का क्या ऑप्शन है, इनका रीमेडिकल है, तो उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी आ जाएगा, और बाकी वीडियो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट्स फॉर यू को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे एलएफटी। तो एलएफटी आप पूरा लिख के भेजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लीवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड है या फिर ये दूसरा पॉइंट है। और नोज और चेस्ट का पॉइंट दिया है, क्या पॉइंट दिया उसका पूरा नाम लिख के भेजिए हमें। अगला पॉइंट दुर्गेश ने लिखा है, इनको एसेसरी निप्पल्स की प्रॉब्लम है। तो ब्रदर, इनका सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स तब जनरेट होती है जब लड़के होते हैं, उनके ज़्यादा निपल्स ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जेनेटिकली या फिर अदर इशूज़ की वजह से हो सकती है, और इसका सॉल्यूशन वैसे सर्जरी होता है, पर आप सर्जरी मत करवाइए। मेरे ख्याल से आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और पूछिए क्या ये प्रॉब्लम रियली में है और इसका अदर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और गीतांजलि गुप्ता ने हमसे पूछा है कि ये कैरियंगली प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ईयर वॉरियर्स का कमेंट आया है कि इन्हें ईसीजी है। तो ईसीजी का मैं स्टार्टिंग में आप सबको क्लियर कर चुका हूँ, और इन्हें लेफ्ट बंडल ब्लॉकेज है, मतलब हार्ट का लेफ्ट साइड जो होता है उसमें इशू है, या फिर ब्लड वेसल्स या फिर जो वॉल्व होता है ब्लड हार्ट का, उसमें कोई इशू है, तो आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहाँ चेक कराइए कि आपको इशू है या फिर पॉइंट बिना किसी रीजन के दे दिया है। शिबू दत्त ने पूछा है हमसे, इन्हें पाइलोनेडल साइनस और हाइपरहाइड्रोसिस के लिए जेल आता है, वो यूज़ कीजिए। और पाइलोनेडल साइनस का डॉक्टर पर दिखाइए पहले, किसी अच्छे सर्जन डॉक्टर पर, कि आपको प्रॉब्लम है, तो फिर वह ट्रीटमेंट बताएगा, और ट्रीटमेंट इसका सर्जरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर आप पहले चेक कराइए। हेमराज यादव ने हमसे पूछा है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के बारे में। तो दोस्त, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स का एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी। हेमरॉइड्स का पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, क्या आपको ब्लड आता है या फिर पेन होता है, तो सर्जरी जरूरी है। और ऐसा नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आपको हेमरॉइड्स कम है तो आप पास भी हो सकते हैं, और नहीं तो इसका लास्ट सॉल्यूशन सर्जरी ही है। और डीएनएस है, डीएनएस का मैं बता चुका हूँ, आप डॉक्टर को पहले दिखाइए, डीएनएस हो तो वह उसी प्रकार से सॉल्यूशन बताएगा। देव मलिक ने हमसे पूछा है मेलक्ल्यूजन, वही दांत का पॉइंट है, मेलक्ल्यूजन होता है या प्रोग्नेथिज्म, या फिर 2-3 नाम होते हैं, डीप बाइट, ओवर बाइट, तो इन सब में दांतों से रिलेटेड पॉइंट है, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए। अमन ने पूछा है डीएनएस के बारे में। तो डीएनएस मैं सबको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और क्यूबिटस वेलगस जो होता है कैरियंगल, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं बता दूँ डीएनएस का जो पॉइंट मिला है, आपको टाइम है तो सर्जरी करवाइए, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको डीएनएस का पॉइंट रियली में है सॉरी गाइस, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। शुभम यादव ने कमेंट किया है प्रोग्नेसिज्म के बारे में, तो वह दांतों से रिलेटेड पॉइंट है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसको दिखाइए। रोहित सिंह ने एक्सरे के बारे में पूछा है, तो सिकंदराबाद इनका सेंटर गया है, तो रोहित भाई आप एक बार एक्सरे करवाएं, क्या इशू है, क्या इशू आ रहा है, वो एक बार देखें। मैं यहाँ से आप सभी को सजेशन दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, आके चेक नहीं कर सकता ना, मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ना मैं डॉक्टर हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ आपके भाई होने के नाते, तो आप आगे डॉक्टर पर चेक करवा सकते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रियाज भाई ने पूछा है टेम्पराइन क्लोरोसिस जो प्रॉब्लम होती है, या फिर कान पे सफ़ेद धब्बे होना, या कैल्शियम का जमना, कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक अच्छे ईएनटी डॉक्टर पे जाइए, उसको दिखवाइए। ऐसा है तो कैल्शियम डिपॉजिट के लिए वह कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताएगा, शायद वो ड्रॉप दे या फिर सर्जरी के लिए बोले, तो आप एक बार चेक कराइए। सत्यम शर्मा ने लिखा है इधर ईसीजी का पॉइंट है, तो मैं बता चुका हूँ, ईसीजी के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट पर जाइए और ईसीजी चेक करवाइए। एलवीएच का पॉइंट दिया है, ये भी हार्ट से रिलेटेड है, और माइल्ड डीएनएस मतलब डीएनएस माइनर है, तो डीएनएस का नाक के डॉक्टर पर चेक करवाइए एक बार। राइट इन्फीरियर टर्बुलेंट हाइपरट्रॉपी, ये शायद नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें नाक का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा ग्रो कर जाता है, टिश्यू वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं। ऑल इन वन ने ईसीजी कमेंट किया, तो ईसीजी मैं बता चुका हूँ।
रौनक सिंह ने ईसीजी और फिस्टुला, तो ईसीजी का मैं बता चुका हूँ रौनक भाई। और जो फिस्टुला होता है, फिस्टुला एक गैप होता है बॉडी में, एक जगह होती है जो अननेसेसरी ग्रो हो जाती है, आपकी सर्जरी हुई है कोई तो उसके बाद, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। आपको किस तरह का फिस्टुला है, आपको एनल फिस्टुला है, डेंटल फिस्टुला है, जिस तरीका का फिस्टुला आपको दिया है वो हमें बताइए। शांताराम ने डीएनएस का बोला है, तो डीएनएस का मैं बता चुका हूँ। और दूसरा पॉइंट हाइपर बिलीरुबिनिया। हाइपर बिलीरुबिन एक कंपाउंड होता है, एक येलो कलर का पिगमेंट होता है ब्लड में। जब ये एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना है, आपका ब्लड चेक करवाना है, वो टैबलेट्स या फिर कोई दवाई बताता है तो उसको लेना है। आज़ाद राठौर ने पूछा है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना। दोस्त आपने ब्लड चेक होने से पहले कुछ मीठा खा लिया होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मल पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। शशांक ने हमसे पूछा है चेस्ट सर्कमफेरेंस और ईसीजी। ईसीजी का तो मैंने बता ही दिया, और चेस्ट सर्कमफेरेंस का पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्या चीज़ है चेस्ट सर्कमफेरेंस, आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सुमित ने कमेंट किया जिनका सेंटर कानपुर है, इनको हाथों में लचक का पॉइंट दिया है। तो ब्रदर पॉइंट का नाम बताइए, क्या पॉइंट है लचक से, मैं समझा नहीं आपको हाथ में क्या प्रॉब्लम है। शैली दीक्षित ने कमेंट किया इनका गोरखपुर 28 तारीख को मेडिकल है, और इन्हें डीएनएस का पॉइंट दिया है। तो डीएनएस की सर्जरी होती है, डॉक्टर ने आपको दिखवाया है, या माइनर प्रॉब्लम है तो डीएनएस मत करवाइए, और मेजर प्रॉब्लम है तो करवाइए। डॉक्टर बता देता है कि इतने टाइम में हील हो जाता है, और हील नहीं हो रहा है, हील होने का टाइम नहीं है तो मत करवाइए। एक बार आप लक के ऊपर भी जा सकते हैं, हो सकता है आपका हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डीएनएस या ईसीजी पॉइंट दे देते हैं, लोगों को नहीं होता है, माइनर होता है तो क्लियर हो जाता है मेडिकल के टाइम पे। राकेश को चेस्ट का पॉइंट दिया है, जिनकी 75 सेंटीमीटर चेस्ट है, तो मैं बता दूं मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन इसका 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। डिफेंस लवर ने कमेंट किया इनका 3 मार्च लखनऊ में है, ईसीजी का प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ। और हाइपर बिलीरुबिनिया, जो येलो सब्सटेंस होता है बिलीरुबिन, उसका एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में हो जाना। संजीव को ईसीजी का पॉइंट दिया, ईसीजी में बता चुका हूँ। एक्ने का वो भी बता चुका हूँ। देवराज को स्क्रीन ट्राइट आई दिया गया है, स्क्रीन मतलब भींगापन या फिर सीधी तरीके से नहीं देख पाना, तो ये एक आई का प्रॉब्लम है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से, एक अच्छे आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। तो आई होप आप सभी के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आगे भी ग्रो कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चला है ये वीडियो, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।